नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X न्यूज में। बिहार की राजनीति में मचे बवाल, सदन के तीखे संग्राम, सड़कों पर छात्रों के आक्रोश और मौसम के मिजाज से जुड़ी आज की पूरे बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज की खबरों में जानिए क्यों विधान परिषद में गूंजा नया मियाँ ज्यादा प्याज खाए वाला बयान, तेजस्वी यादव के गायब होने पर क्यों गरमाई सियासत, कैसे क्रिकेट स्टार्स बने पुलिस अफसर और क्यों मुजफ्फरपुर के बिजली दफ्तर पर भड़क उठे लोग। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर खबर में है बिहार की असली भौकाल और बड़ा अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य हेडलाइन से। आज 25 जुलाई को बिहार बंद, मुजफ्फरपुर में इंटरनेट बैन, छात्रों के प्रोटेस्ट पर बढ़ी सख्ती। बिहार में छात्रों के प्रोटेस्ट पर पुलिस का एक्शन, बेगूसराय कटिहार में जारी की तस्वीरें, कहा पत्थर चले हैं, इनकी पहचान बताइए। आरजेडी छोड़ने वाले मृत्युंजय तिवारी आज बीजेपी में होंगे शामिल, कुछ ही दिन पहले दिया था इस्तीफा। बच्चों की पढ़ाई या चुनावी ड्यूटी, शिक्षकों की तैनाती को लेकर चुनाव आयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। अलीगढ़ में आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने सपा कार्यकर्ता पर तानी पिस्तौल। बिहार में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार बने डीएस, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही सीएम के छुए पैर। बिहार में सम्राट चौधरी के 100 दिन, 13 विधेयक और 16 एनकाउंटर, जाने कैसी रही इस सरकार की शुरुआत। बिहार विधान परिषद में विजेंद्र यादव और सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन, सभी डीएम एसपी को अपने जिलों में अलर्ट रहने के निर्देश, 117 संदिग्धों पर पैनी नजर। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर होगा हाफ डे, एक हफ्ते में होगा फैसला। 20 साल आरजेडी में रहे, अब बीजेपी के हुए मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी की गैर हाजिरी के बीच बड़ा झटका। बिहार में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में रफ्तार भरेंगे एनएच प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग के लिए बनेगा नया पोर्टल, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में लागू है धारा 163, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की बड़ी एडवाइजरी, सीजेपी हंगामे के बीच जाने क्या क्या हुआ बदलाव। तो चलिए दोस्तों, खबरों को जानते हैं एक एक करके विस्तार से। बिहार विधान परिषद के मानसून सत्र के अंतिम दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा गर्म हो गया। आरजेडी के विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने सवाल उठाया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब मिलेगी और हम कोई अनपढ़ गंवार नहीं बैठे हैं। इस पर जब नए पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार ने जवाब देना चाहा तो महेश्वर सिंह भड़क उठे और तंज कसते हुए बोले, नया मियाँ ज्यादा प्याज खा रहा है, पहली बार आए हैं और लगे उड़ान भरने। माहौल गर्म होता देख मंत्री अशोक चौधरी बचाव में उतरे और कहा, ऐसी अमर्यादित भाषा ठीक नहीं है। उन्होंने आरजेडी को घेरते हुए कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, जबकि आपके दौर में सिर्फ चरवाहा विद्यालय ही बने थे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों और शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। विधान परिषद में नवल किशोर यादव और अन्य विधान पार्षदों की जोरदार मांग पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि शनिवार को हाफ डे यानी आधे दिन करने पर सरकार एक सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेगी। नई शिक्षा नीति के तहत भी 2 शनिवार को छुट्टी और 2 शनिवार को 2.5 घंटे की क्लास का प्रावधान है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्कूल से दानदाताओं, स्वतंत्रता सेनानियों या महापुरुषों के नाम नहीं हटाए जाएंगे। साथ ही 551 स्कूलों में सरस्वती विद्या निकेतन का नया शैक्षणिक कॉन्सेप्ट भी लाया जा रहा है। विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने पूरे बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। विधान परिषद में जब विजेंद्र यादव सरकार का पक्ष रख रहे थे, तभी सुनील सिंह ने उनकी आंखों की रोशनी पर निजी टिप्पणी कर दी। इस पर उप मुख्यमंत्री पूरी तरह भड़क गए और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आप जैसे फटीचर को मैं जवाब नहीं दे सकता। इसके बाद दोनों ओर से आरोपों का दौर शुरू हो गया। जेडीयू और आरजेडी के कई सदस्य वेल में आमने सामने आ गए। इस वाकये के बाद सदन का माहौल पूरी तरह राजनीति रंग में ढल गया और तीखी बयानबाजी जारी रही। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दोनों खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। यह नियुक्ति बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मेडल लाओ नौकरी पाओ नीति के तहत की गई है। इस कार्यक्रम में कुल 19 उत्कृष्ट एथलीटों को सरकारी नौकरियां दी गईं, जबकि 637 खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति के पत्र मिले। एशियाई एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले सेतु मिश्रा को 37.5 लाख रुपये और शतरंज खिलाड़ी मरियम फातिमा को 9 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन की शुरुआत ही जोरदार हंगामे के साथ हुई। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित तौर पर गोलियां चलाने का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब की मांग की कि इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि हिंसक पथराव और हमला करने वालों को छात्र नहीं कहा जा सकता। देखते ही देखते दोनों पक्षों के विधायक अपनी सीटों से उठकर वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन की मर्यादा टूटती देख अध्यक्ष को महज 5 मिनट के भीतर कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई है। बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित विधान पार्षद और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के सदन में अनुपस्थित रहने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने उन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सदन सर्वोच्च मंच है, यह केवल पैसे उठाने की जगह नहीं है। उन्होंने नसीहत दी कि नए जनप्रतिनिधियों को सदन में आकर वरिष्ठों से, हालांकि इस तीखी टिप्पणी को कुछ ही देर बाद पवन सिंह अचानक विधान परिषद पहुंचे और उन्होंने बीजेपी व जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से शिष्टाचार मुलाकात कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिहार विधानसभा के पूरे मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष से ज्यादा चर्चा विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर रही। 4 दिनों तक चले सत्र के दौरान न तो तेजस्वी यादव और न ही विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। बीजेपी और सत्ता पक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला। मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और अगली बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी नहीं छोड़ेगी। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सफाई दी कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और तेजस्वी उनके इलाज के लिए दिल्ली में है, लेकिन राजनीति गर्म है। पटना से सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जहां नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस से खुद गुजारिश की कि गर्मी ज्यादा है, पानी की बौछारें चला दो। इसके बाद छात्र वाटर कैनन की बौछारों के बीच नाचते गाते दिखे, लेकिन यह मस्ती अगले ही दिन खौफनाक मंजर में बदल गई। जहानाबाद, दरभंगा, कटिहार और बेगूसराय में यही आंदोलन उग्र हो गया। उपद्रवियों ने भारी पथराव किया, जिससे 14 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हिंसा के मामले में राज्य भर से 114 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित बिजली विभाग के दफ्तर में शुक्रवार को भीषण तोड़फोड़ और पथराव हुआ। मामला स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ा है। बिजली उपभोक्ताओं का आरोप है कि डिफरमेंट चार्ज के नाम पर बिना किसी पूर्व सूचना के उनके खाते से 1000 से लेकर 5000 रुपये तक अचानक काट लिए गए, जिससे रिचार्ज बैलेंस सीधे माइनस में चला गया और बिना चेतावनी के घरों की बिजली काट दी गई। जब उग्र उपभोक्ता जवाब मांगने बिजली दफ्तर पहुंचे तो कर्मचारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार के बाद मामला बिगड़ गया। लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने दफ्तर पर हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक के घायल होने की खबर है। बिहार के लोगों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राज्य में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है और सक्रिय बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर, पूर्व और मध्य बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी और तेज हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने का बड़ा खतरा जताया गया है। खासकर खुले मैदानों में काम करने वाले किसानों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। राजधानी पटना में बादल छाए रहने से तापमान 30 से 33 डिग्री के बीच रहेगा, जिससे गर्मी से राहत तो मिलेगी, सतर्कता जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी बिहार से जुड़ी आज की 25 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। सदन के इस तीखे संग्राम, स्मार्ट मीटर विवाद और छात्रों के आंदोलन पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ यह भी बताएं कि आप वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल बिहार 10x न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले बड़े न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज। धन्यवाद।